तो गाइज ये डाटा सेट था, आप लोग इसको एक दफ़ा विजिट करें, काफ़ी बात हो चुकी है इस पर। ठीक है जी। आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन भी होती है और जो है ना स्पैम भी। अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि अब हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस एल्गोरिदम को। तो सबसे पहले अगेन वही कोलैब है, आपने डाटा सेट जो है आपने गैस के कर लेना, इंपोर्ट कर लेना। अब ये देख रहे हैं कि लाइब्रेरीज हैं पांडास नमपाई, उसके बाद ये डाटा सेट को हमने रीड किया, स्पैम डॉट सी एस वी फाइल है और ये आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि डाटा सेट तो काफ़ी सारा था ना मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर। काफ़ी सारा डाटा सेट है, उसने फर्स्ट 5 और लास्ट 5 रोज को कॉपी किया है। ठीक है, लास्ट 5 रोज आपको दिखा दिए और फर्स्ट 5 रोज आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतना डाटा तो आउटपुट में नहीं दिखा सकता वो। नेक्स्ट मैंने ना कैटेगरी बना दिया। तो कैटेगरी आपको पता है हमारे पास दो ही थी, कौन सी, हार्म की और स्पैम की। उसने बोला एक कैटेगरी हार्म की जो कि बिल्कुल ठीक वाली मेल्स हैं और एक स्पैम है जो कि स्कैम है आपके साथ, काउंट कर दे। वो कहता है कि टोटल डाटा सेट में से ना 4000 समथिंग मेल्स ऐसी हैं जो कि नुकसानदेह नहीं है और 747 मेल ऐसी हैं जो कि नुकसानदेह हैं, जो कि स्पैम है। ठीक है, आगे उनमें यूनिक मेल्स कितनी है, इतनी है 641। ज़ाहिर कुछ रिपीट भी तो होती है ना, और जो इन इस कैटेगरी में जो यूनिक है वो इतनी है। ओके, आगे उसने कुछ जो है ना वो ये फ्रीक्वेंसी भी दिखा दिया कि भाई ये जो है ना सॉरी आई विल कॉल लेटर, ये 30 फ्रीक्वेंसी के साथ आई है। ठीक है, प्लीज़ कॉल आवर कस्टमर सर्विस। अब ये उसने एक स्पैम ईमेल की एग्जांपल दे दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम जो है ये रिपीट हुई है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उसने कैटेगरी वाइज बता दिया कि दो ही कैटेगरी आपकी, हार्म और स्पैम, और ज़्यादा हमारे पास कोई तीसरी कैटेगरी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ना नेव बेस्ड एल्गोरिथम, ये काम करता है 0 1 के साथ। किसके साथ काम करता है? 0 1 के साथ। ठीक है, तो कैटेगरी थी हमारे पास हार्म और स्पैम। तो ज़ाहिर मशीन हार्म और स्पैम को तो नहीं समझती ना, तो मैंने लेबल कर दिया क्या, हार्म को 0, स्पैम को 1। यानी कि अगर मुझे 1 आ गया तो उसका मतलब है कि ये स्पैम है, और अगर 0 रिसीव हुआ तो उसका मतलब क्या है, ये हार्म है। ओके, तो अब मैंने बेसिकली लेबलिंग किया। लेबलिंग क्या कि एक नया कॉलम ऐड किया अपने डाटा सेट में। तो मैंने बोला कि डाटा सेट में स्पैम एक नया कॉलम ऐड कर दो। ओके, आगे उसके हमने कैटेगरी, ज़रा हमने किस किस को टारगेट करना है, कैटेगरी को ही हमने हार्म को 0 करना है और स्पैम को 1 करना है। ठीक है, कैटेगरी डॉट अप्लाई, मतलब मैंने बोला कि जो डाटा सेट में ये वाला कॉलम है ना, इस पे अप्लाई कर दो क्या, लैम्डा x1 कर दो इफ x इक्वल टू स्पैम, कि अगर तो, यानी कि मैंने बोला कि ये जो मेरा कॉलम है ना कैटेगरी वाला, जहां जहां पे स्पैम है ना, x इक्वल टू स्पैम, उसको कर दो 1, और जहां पे स्पैम नहीं है उसको कर दो 0। तो ज़ाहिर है स्पैम के अलावा जो कैटेगरी वो हार्म की बचती है, तो वो हार्म को 0 कर देगा और स्पैम को क्या कर देगा, 1 कर देगा। और डी एफ डॉट हेड फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट 5 रोज उठा के आपको देता है डाटा सेट में। ये डाटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक में हमने ये चीज़ सीखी हुई थी। तो जस्ट क्या किया, एक नया कॉलम ऐड किया डाटा सेट में जिसका नाम मैंने रखा हुआ है स्पैम, भी आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और मैंने उसको इक्वल क्या किया, मैंने कहा कि जो मेरा डाटा सेट में कॉलम है ना कैटेगरी वाला, उस कॉलम में जहां पे स्पैम है वहां पे 1 कर दो, और जहां पे स्पैम नहीं है वहां पे 0 कर दो। यानी कि अब मुझे इस कैटेगरी की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो काम करना है वो मैंने स्पैम के साथ करना है, 0 1 के साथ। 0 मीन हार्म, स्पैम मीन 1, क्योंकि मशीन जो है ना वो 0 1 को ही समझती है। तो ये बेसिकली मेरा मेन फीचर था। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, अच्छा ये लाइन ऑफ कोड आपने पता याद नहीं करना, आपको मैं कोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, आपने भी ऐसे ही 1 बाई 1 लाइंस को उठाना है, और लेकिन रन खुद जरूर करना है। जब आपके हाथों से प्रैक्टिस होगी ना फिर आपको लॉजिक समझ आएगी। तो बेसिकली मैं आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखा रहा हूँ। अब जब भी नेटबेस की बात की जाए ना, तो एक बड़ा फेमस चलता है जी, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ये हमेशा नेटबेस के साथ एसोसिएट होता है। तो सबसे पहले आपको पता है लाइब्रेरी है sklearn, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ऊपर भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स मौजूद हैं। आप टॉप पे भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे हमने पांडास को इंपोर्ट किया, बट आप यहाँ पे भी ये मेथड भी ठीक है। ओके, तो मैंने sklearn में से जो है ना वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो कि नेटबेस के लिए इस्तेमाल होता है उसको, अब इसमें होता क्या, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ये ट्रेन टेस्ट में बताता हूँ। एक्स ट्रेन क्या है,
और वाई ट्रेन के। एक्स से मुराद इनपुट है, वाई से मुराद आउटपुट है। एक्स से मुराद इनपुट, वाई से मुराद आउटपुट। मिसाल के तौर पे डेटा सेट में देखें, ये इनपुट है मैसेज। मैसेज क्या है? इनपुट। आउटपुट क्या है? कि वो मैसेज हार्म है या स्पैम है। गॉट इट? मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं। इसमें इनपुट क्या है? ये मैसेज। और आउटपुट क्या है? ये हार्म। इनपुट मैसेज, आउटपुट हार्म। इनपुट मैसेज, आउटपुट स्पैम। इस तरीके से। अब मैंने एक्स ट्रेन का मतलब है कि ये इनपुट दो, और वाई ट्रेन का मतलब है कि चेक करो आउटपुट क्या आ रही है, स्पैम आ रही है या हार्म आ रही है। ठीक है, एक्स इनपुट। अब अगली बात है एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का मतलब क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट है। हमने जब सिस्टम को ट्रेन करना तो हमने ब्लाइंड फॉलोइंग तो नहीं करनी कि हम यकीन कर लें कि मशीन की ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक हुई है। नहीं नहीं भाई, हम टेस्ट भी करेंगे। हम देखेंगे कि मशीन ने जो ट्रेनिंग ली है वो किस हद तक एक्यूरेट है, मशीन की एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी भी हम टेस्ट करते हैं, हम मशीन की स्कोर भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं यूजुअली ना, जितना भी डाटा सेट है 80% इसमें से मशीन को देते हैं ट्रेन होने के लिए। लेट्स से इससे ऊपर ऊपर डाटा मैंने सारा दे दिया मशीन को ट्रेन होने के लिए, लेकिन जो नीचे वाला डाटा बच गया ना 20%, वो मैं मशीन को ट्रेनिंग के लिए नहीं देता। फिर वो 20% डाटा मैं मशीन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और वहां से मुझे पता चलता है कि मेरी मशीन की एक्यूरेसी क्या है। इसको हम डिटेल से क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब फंडा है एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट का, कि आपने ट्रेनिंग के साथ टेस्टिंग भी करनी है। 80% के साथ ट्रेनिंग कर लें और 20% डाटा के साथ टेस्टिंग करें, और फिर आपने आउटपुट की भी टेस्टिंग करनी है कि किस इनपुट के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट आपको रिसीव हुई। अब देखें ना, ट्रेन टेस्ट में हमने दो आर्गुमेंट पास किए, एक मैसेज इनपुट और आउटपुट डीएफ डॉट स्पैम। ये स्पैम क्योंकि ज़ाहिर है मैं 01 भेज रहा हूँ ना, अब मैं कैटेगरी नहीं भेज रहा। तो बेसिकली डीएफ डॉट स्पैम हमने एक नया जो कॉलम ऐड किया वो कैटेगरी का ही ऐड किया, लेकिन अब हमने इसको 01 में कर दिया। तो अब ये देख रहे हैं, ये मैंने वाई दे दी, ये मैंने एक्स दे दिया। तो इसी के साथ ये मॉडल मेरा अब क्या होगा, लेके चलेगा चीज़ों को।